ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वालों को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। हम कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन मन में एक विश्वास हमेशा रहता है कि हमारी रक्षा करने वाला, हमको सुरक्षित रखने वाला, हमारी मदद करने वाला प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारी मदद हमेशा करता है। कोई भी कुछ भी सोच ले, लेकिन कभी भी कहीं भी कुछ भी अगर गलत सोचता है तो ये सोचना किसी का भी बहुत गलत होता है। तूने सोचा भूख से मर जाएगा भारत? देख, हर खेत में वहाँ किसान खड़ा है। हिंदुस्तान भर के लोगों के निवाले की चिंता करने वाला हर गली नुक्कड़ में दुकानदार खड़ा है। चौराहे पर जाने की जिद मत कर लेना, वर्दी पहन वहां भी एक जवान खड़ा है। हमको क्या बीमार करेगा तू कोरोना? अस्पताल में भारत का भगवान खड़ा है। यहाँ सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे। यहाँ सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे। तेरे आगे मेरा भारत महान खड़ा है। हम ईश्वर की आराधना करते हैं और हर वो काम करते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि हमें समाज में रहने के लिए, किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर वो काम करने हैं। हर उस मुकाम को पाने के लिए कितनी भी कोशिश करनी हो, ज़रूर करते हैं। और श्रोताओं, ऐसे ही कोशिश करने वाले बहुत से लोग हैं। समाज में हर तबका अपनी अपनी तरीके से लगा हुआ है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हर विभाग के लोगों से आपको मिलवाते हैं, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। कोरोना काल में वो लोग किस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, अपनी बात वो बताते हैं। और ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ आज भी हमने कुछ बातचीत की है। पहले आज हम आपको सुनवा रहे हैं, हमारा ये बिजली विभाग यानी कि अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में
बिजली विभाग क्या कर रहा है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने बात की डिविजनल हेड ग्वालियर श्री पी के हजीला से। आइए पहले सुनते हैं। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। तो सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जो ये समय चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, कोरोना काल जिसको हम कहते हैं, इसमें आजकल जहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, वहाँ की बिजली विभाग जो है, इस विभाग के बिना आजकल कोई भी काम कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, चाहे हॉस्पिटल हो, घरेलू काम हो या और बहुत सी जगह। तो और अब बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। आपको से ऐसे समय में क्या खासियत, क्या तैयारियां हो रही हैं या क्या आप लोग खास कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक को घर में बैठ करके, क्योंकि आजकल आना जाना बिल्कुल कम है, बहुत जरूरी जब तक होता है तब तक बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए, ना लोग जा रहे हैं, काम से ही निकल रहे हैं। तो आपका विभाग क्या कर रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। अभी बारिश के मौसम में हम लोग प्री मानसून मेंटेनेंस पूरे फिटरों पे किए हैं जी। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने सब चीज ऑनलाइन स्टार्ट कर रखी है। हमारे 19192 पे डायरेक्ट कंप्लेंट करा के अपनी समस्याओं के लिए, विभिन्न सारी तरह की समस्याएं, चाहे बिजली रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे बिलिंग रिलेटेड समस्याएं हो, उन पे अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट लगा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन विद इन पीरियड हम लोग कर देते हैं। आपने क्या नंबर बताया? 1912 1912। अच्छा, 1912 1912। ठीक। ये हमारा एक सेंट्रलाइज कंपनी का वो है। जी। कॉल सेंटर है जिसपे सारी तरह की कंप्लेंट रिकॉर्ड होती हैं, बिल संबंधी भी होती हैं, उसकी भी होती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है लोकल से फोन, अधिकारियों के फोन सबके पास, उनसे बात कर सकते हैं सबसे। और हर साल बात इस बार भी किया है, इस बार तो ज्यादा ठीक से किया है क्योंकि क्या है, कोविड-19 में काफी हद तक जो है पेड़ कटिंग कराई है हम लोगों ने और जिससे किसी तरह की जनता को परेशानी ना हो। सब जगह तूफान में आता है, आंधी आती है तो कुछ लाइनें गिरी जाती है, पेड़ तो उस तरह गिरते हैं जिससे लाइन थोड़ी बहुत फॉल्ट हो जाती है। जी। अभी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है इस साल, जिसकी वजह से जनता को परेशानी नहीं आने देंगे। और शाम को टाइम अपने जेई लेवल के अधिकारियों के भाई पीक लोड ड्यूटीज रहती है, जब भी कोई फॉल्ट होता है तत्काल अटेंड करते हैं। और आजकल इधर देखा है कि कुछ फ्लक्चुएशन या जो है बहुत ज्यादा एकदम से लोड बढ़ गया, घट गया, कुछ इस तरह की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। कुछ खास वजह? अभी सर्दी में क्या एसी वगैरह गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से आता है फ्लक्चुएशन। जी। इसकी मेंटेनेंस करी हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग सही कराई है। अब चूंकि पानी गिर जाता है, पानी गिरने बाद वो फ्लक्चुएशन दूर हो जाता है, कई बार अर्थिंग की जमीन सूख जाती है क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो गया। आजकल तो पुराने जमाने में 7-8 फुट की अर्थिंग का प्रावधान किया गया था। अच्छा। तो वो थोड़ी सी, और उसके अलावा क्या, पहले कंज्यूमरों के भी घर पे अर्थिंग होती थी तो कंज्यूमरों ने अर्थिंग का लाना बिल्कुल बंद करा, दोनों को मिला के कर देते थे। बाई चांस जो हमारी अगर अर्थिंग फेल हो जाए तो वो अर्थिंग से कनेक्ट हो जाता तो हो जाता। क्योंकि कंज्यूमर आजकल कराते नहीं अर्थिंग, इसलिए कई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो आपका ये कहना है कि अर्थिंग कराना बहुत जरूरी है? हाँ, अर्थिंग कराना जरूरी है। अर्थिंग उसकी सेफ्टी बेल्ट है। अगर अर्थिंग नहीं होगी किसी, हम लोग अगर सच्ची अर्थिंग करते हैं, कई जगह से गर्मियों में कई बार क्या होता है, तार गिरा जमीन पे और उसको अगर प्रॉपर अर्थ नहीं मिला तो लाइन ट्रिप नहीं होती है। हवा में लटक गया तो हवा में स्पर्श नहीं मिले तो लाइन ट्रिप नहीं होगी वो। कई बार ट्रांसफार्मर वगैरह भी देखते हैं, आपको आते हैं कि एकदम से जल जाते हैं, उसको लेकर के भी परेशानियां होती हैं। हाँ, नहीं, कहीं इंसुलेशन चल जाता है, केबलों में जो आपस में फॉल्ट हो जाता है, फेस टू फेस फॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके डीओ से उसकी आवाज होती है, पब्लिक को लगता है तो ब्लास्ट हुआ। एक्चुअली डीओ से उड़ता है, उससे ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से आवाज। वो ट्रांसफॉर्मर से डीओ जाता है तो उसकी वजह से आवाज आती है, इसकी वजह ऐसा होता है उसमें। जैसे अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश का मौसम ना भी हो तो खंभों में कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो होता है वहीं पे खंभों में ही स्विच दे दिए गए हैं कि लोग वहीं की वहीं लाइट जलाएं और बंद करें। और ऐसे में कोई खतरा नहीं होगा क्या कि बारिश के मौसम में कोई जाए, कहीं स्विच होते हैं कहीं नहीं होते हैं, तो फिर किस तरीके से? नहीं, वहीं से लाइन पर ट्रिप कर देगा, सूचना वहीं से हमारा सबस्टेशन लाइन ट्रिप कहीं करंट की सूचना आती है तत्काल को जी, स्टाफ को भेज के हम लोग उसको अटेंड कराते हैं तत्काल। जैसे करंट की सूचना आती है, हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिकल आइटम्स को छूने का मना ही किया जाता है क्योंकि
इस तरह कोई सेफ नहीं रहता है वो इलेक्ट्रिकल आइटम, कोई इंसुलेशन का पंचर हो जाए जी। तो उसका एकदम विजुअल नहीं होता, जबकि अंदर जो करंट देता रहता है। ऐसी स्थिति में जो है ऐसे कई बार खंभों में करंट आता है। कई बार गाँव के क्षेत्र में देखा जाता है कि लोग गाय अपने हमारे स्टेशन खंभे से गैया मार देते हैं, तो कभी तार हिलते हैं तो इंसुलेशन तार बरसात में थोड़ा गला हुआ होता है, उनसे टच हो जाता है वो। और फिर गाय भैंसों का क्या होता है, इंसुलेशन उसका पर्सनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए चिपक जाती है। तो ये आपकी तरफ से आपका विभाग उसको पहले से चेक करके नहीं रखता कि ये इस तरह की कोई बात कोई? नहीं, ऐसा भी करनी, नॉर्मल चेक करते रहते हैं, पर इस तरह की शिकायत जब आमतौर पे हर रोज हर खंभा नहीं चेक करना संभव नहीं है। अब मैंने जो करंट आपकी घटनाएं पैदा होती है ज्यादातर वो सर्विस लाइन से होती है लोगों की। जी जी। सर्विस लाइन की वजह से जो है वो दिखता नहीं है, और ऊपर से वो कभी कोना का टच हो जाता है उससे खंभे से, जब पानी गिरता है तो शॉर्ट टच में उससे सर्किटों बन जाती है। जी जी जी। तो इसके लिए आप एक सामान्य जनता से क्या कहना चाहेंगे कुछ? हम ये कहेंगे कि जनता को हरदम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बिना कारण से टच ही नहीं करना चाहिए। उनको अपने घर के आइटम छोड़ के हमेशा एकदम दूरी बना के रखना चाहिए, खासतौर बरसात के मौसम। लेकिन और मैक्सिमम कई बार घटनाएं जो स्ट्रीट लाइट के पॉइंट से हुई हैं, स्ट्रीट लाइट का जो वायर डलता है वो खंबे से वो कहीं कट जाता है, इंसुलेशन जो नगने में लगाई जाती है, तो उसकी वजह से हो जाता है, कई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वैसी घटनाएं हो जाती है। तो आपकी तरफ से ये एक आज बहुत अच्छी बात कही गई कि सभी को अर्थिंग करा करके रखनी चाहिए, जिससे कि करंट का खतरा लगभग नहीं के बराबर है, नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही हंजीला सर। आपने हमारे श्रोताओं के लिए, पब्लिक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। ये थे विद्युत विभाग के डिविजनल हेड श्री P.K. हजीला। बच्चे अपनी स्टडी को लेकर के बहुत चिंतित हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जनरल स्टडी के लिए और ये जो जनरल प्रमोशन इन्हें मिला है, इसमें पढ़ाई की आगे व्यवस्था कैसी है, क्या है, पूरी व्यवस्था की जानकारी देने के लिए हमने बात की डॉक्टर वंदना भारती, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। इन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं वंदना भारती मैम, और आप ITM यूनिवर्सिटी में हैं, बच्चों की क्लासेस लेती हैं। हम ज्यादा कुछ अपनी तरफ से बताएं, हम वंदना जी से चाहेंगे कि सबसे पहले तो वंदना जी आप लाइन से कनेक्ट हो चुकी हैं, और आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप बोल रही हूँ। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। और सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय खुद ही दीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। जी, मैं डॉक्टर वंदना भारती, मैं डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ITM यूनिवर्सिटी हूँ। मैं यहाँ पिछले काफी टाइम से ITM यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाती हूँ, प्लस वहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का देख रही हैं। निश्चित रूप से काफी कुछ आपको मैनेज करना पड़ता होगा। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, पहले तो लॉकडाउन लगा रहा, अब लॉकडाउन खुल भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पा रहे हैं और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उनके स्टडी के लिए आप किस तरीके से क्या मैनेज कर पाते हैं आप लोग? जी, ये बिल्कुल सच है कि मार्च से, यदि अपन देखें कि मार्च से इंडिया में इसका शुरुआत हो गई थी पेंडेमिक कोविड-19 की, एंड इसकी वजह से अब देखा जाए तो करीब 60 मिलियन स्टूडेंट्स पूरे विश्व में अपने घरों में बंद हो गए थे। सभी जगह स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब जगह टीचिंग बंद हो चुकी थी, और इसकी वजह से अब ये एक चैलेंज था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने कि ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ भी बहुत जरूरी है, हमको उनको सेफ करना है, सेफली रखना है,
तो इस तरीके की जब बहुत ही चैलेंजिंग पूरा एनवायरनमेंट हो गया, तो ये बहुत जरूरी था कि हम किस तरीके से बच्चों को क्लासेस दे सकें, उनका सिलेबस करवा सकें, जिससे उनका कोई लॉस ना हो, एकेडमिक लॉस ना हो। आपको मैं बताना यह चाहूंगी कि ITM यूनिवर्सिटी 2008 से ही इस काम के लिए शुरुआत कर चुका था कि हम काफी कुछ चीजें अपनी ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था। जैसे बच्चों को फीस का स्टेटस चाहिए है, या उनको अपना एकेडमिक सेशन कब से कब तक है, उनका क्या शेड्यूल रहेगा, या फिर उनकी अटेंडेंस है, यदि पेरेंट्स उनकी अटेंडेंस देखना चाहते हैं। तो इस चीज को लेके हमने एक सिस्टम इवॉल्व किया था 2008 में, जिसको हमने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया था अपनी यूनिवर्सिटी में 2013 से। तो 2013 में जब ये हमने सारा शुरुआत की थी, जिसको हम एक मूडल कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो इसके थ्रू हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी सारा करना शुरू कर दिया। पहले तक तो हम सारा मटेरियल दे देते थे कि जो भी टीचिंग का मटेरियल होता था, कि PPTs हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, या कोई स्टडी मटेरियल है, या लेक्चर नोट्स हैं, तो ये सब चीजें हम उस पे सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर देते थे, जिससे बच्चा उसको एक्सेस करके जब भी उसके पास टाइम हो तो उसको बैठ के पढ़ सकता था। पर चूंकि अभी मार्च में जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ पे, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत कर दी थी, और ऑनलाइन के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, लाइव वेबिनार्स के थ्रू हमने बच्चों को क्लासेस देना शुरुआत कर दिया था। तो इस तरीके से ITM यूनिवर्सिटी लगातार इनोवेशंस कर रहा है, रीइन्वेंट कर रहा है, और अपने इस LMS मूडल सिस्टम के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, उनको हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चा उसमें असाइनमेंट करता है या जो प्रोजेक्ट करता है, वो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू घर पे बैठे ही उसको अपलोड भी कर सकता है। तो वो टीचर के पास आ जाता है, उसका प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है, और टीचर वहीं पे उसको इवैल्यूएट कर देता है। तो ये एक सहूलियत थी हम लोग के पास, जो जिसकी वजह से हम बच्चों को घर पे ही रख के और एजुकेशन में उनको हेल्प करते जा रहे थे। आपने कहा कि 2008 से ही आपके यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो इस वक्त तो आपको कुछ नया ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि आप कुछ अलग से कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी? बच्चे भी यूज टू होंगे और आप लोग तो हैं ही। जी हाँ, ये इस चीज का हमको एडवांटेज मिला, नो डाउट इसमें, क्योंकि हमारा कुछ चीजें ऑलरेडी, जो हम एक सिस्टम हमारा इवॉल्व हो चुका था, उसमें हम ऑलरेडी कुछ अपना काम करना शुरू कर चुके थे। तो जैसे पहले हम लोग सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल डाल देते थे, लेक्चर नोट्स डाल देते थे, बच्चों के पास पूरा सिलेबस होता था उस मूडल पे जाके कि इस पर्टिकुलर कोर्स का क्या क्या सिलेबस है, यूनिट वाइज पूरा सिलेबस उसको अवेलेबल रहता था। तो उसका अपना लॉगिन ID पासवर्ड होता था, उसको कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकता था, लैपटॉप से या मोबाइल से, और वो उसको आराम से पढ़ सकता था, उन सारे कंटेंट्स को वो देख सकता था। तो इतनी सुविधा हमारे पास पहले से थी। पर जैसे ही हमने 18 मार्च को तय किया कि अब हमको भी लॉकडाउन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ रही थी, COVID-19 का एक थ्रेट बढ़ता जा रहा था, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स देना शुरू किया, जिसमें हमने अपने वीडियो रिकॉर्ड करके, अपने लेक्चर्स को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके उसको हमने अपने LMS पे अपलोड किया, जिससे बच्चा वो हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को, वो जब उसके पास सहूलियत हो वो बैठ के सुन सकता है, समझ सकता है, और वो अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है। ये बात तो आपकी तरफ से हो गई कि आप लोगों ने इतना कुछ किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या कर सकता है? बिल्कुल बीच में हम लोगों को कुछ बच्चों की तरफ से भी आया, जैसे कई स्पेशली जो कई बच्चे होते हैं जो हमारे रूरल एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे उनको नेटवर्क का कभी इशू रहता है, या उनको टाइम से इस तरीके का रेगुलर नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका ये था कि जैसे यदि मेरा कोई लेक्चर शेड्यूल था सुबह 10 बजे और मैंने उसके कंटेंट, अपना वीडियो लेक्चर उस पर अपलोड किया, और उस समय यदि बच्चा उसको नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसके साथ उस समय उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू है, जैसे जो कि कई जगहों पे होता है, तो उसके पास जब ये सुविधा अवेलेबल हो जाएगी, जैसे उसको नेटवर्क मिलता है या जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाता है, तब भी वो अपना मूडल अकाउंट को खोल के उस कंटेंट्स को एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है और वो अपना पढ़ाई को मतलब कर सकता है।
और इस समय यदि अपन देखें तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हो गई है। तो बीच कुछ बच्चों को क्योंकि इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आया हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि वो इस सिस्टम को पहले भी जानते थे, LMS को पहले भी यूज कर रहे थे, और इंटरनेट का वो मोबाइल, एक स्मार्टफोन भी यदि बच्चे के पास है, जरूरी नहीं जिसके पास लैपटॉप है नहीं है, तो यदि उसके पास एक स्मार्टफोन भी है तो भी वो उस चीज को पढ़ सकता है, देख सकता है और एक्सेस कर सकता है। तो बच्चों से भी हमको एक अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चे भी बहुत अच्छे से उनने किया, जैसे हम जो भी असाइनमेंट देते थे डे टू डे उस पे, तो बच्चे बहुत टाइम से सबमिट करते थे, बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बच्चों ने भी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बच्चों ने बहुत एक्टिव रह करके सारा काम किया, बहुत अच्छे से किया, क्योंकि उनकी तो एजुकेशन है, उन्हें तो पढ़ना ही है, तो वो तो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ऑनलाइन सब कुछ, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी बच्चे पहुंच रहे थे, आप लोगों से उनका इंटरेक्शन भी था, बातचीत हो जाती थी, ऑनलाइन भी काम होता था, आमने सामने भी हो रहा था, लेकिन अब आमना सामना तो हो ही नहीं पा रहा। तो अगर कुछ ऐसी बात है तो बच्चों के लिए भी आप लोगों ने ऐसा कुछ रास्ता निकाल के रखा है क्या कि वो अपनी बात भी कह सकें? जी, हम इस चीज को बिल्कुल मानते हैं कि एक जो टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ में एक आमने सामने जो आप बता रही हैं, फेस टू फेस जो एक इंटरेक्शन की बात करते हैं अपन, ये भी बहुत जरूरी होता है। एक बच्चे को बहुत बार, कई बार ये जरूरत पड़ती है कि वो टीचर से बात करे, कई बार उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और कई बार वो चाहता है कि वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो हमारे यहाँ पे एक मेंटरशिप होती है, मेंटरिंग का एक सिस्टम हमने बना रखा है, जिसमें हमने हर टीचर के पास कुछ बच्चों को अलॉट किया हुआ है कि उस टीचर के अंडर में इतने बच्चे हैं, तो वो मेंटर्स की तरह काम करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उनकी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसको सुनते हैं, समझा देते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर जो अब आप ये जो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करें, इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी ही आने वाला जो हमारा, जब अब हम अपना नए सेशन शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग अब लाइव सेशंस करने वाले हैं। जैसे अभी तक हम लोग अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे और अपनी PPTs डालते थे, कुछ हमने वेबिनार्स भी करना शुरू कर दिया था जिसमें हम डायरेक्ट लाइव सेशंस लेते थे बच्चों के साथ में। तो अब हमारे सेशंस जो होंगे वो ज्यादा लाइव सेशंस होंगे, जिसमें कि एक पूरा एक क्लासरूम फीलिंग आ जाएगा कि टीचर है वहाँ पे, सारे बच्चे आ चुके हैं, उस सेशन को ज्वाइन कर लिया उनने, और टीचर अपना जो भी PPT है या जो भी कंटेंट है वो शेयर कर देगा बच्चों को, वो बताएगा। यदि बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा वहीं पे पूछ सकता है, टीचर वहीं उसको रिजॉल्व करेगा। तो अब और सेशन इंटरेक्टिव होंगे, अब और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे आने वाले नए सत्र में, जो अब हमारा नया सेशन शुरू होगा उसमें। बहुत अच्छी जानकारी दी वंदना जी आपने कि बच्चों के लिए, क्योंकि एक ऐसा समय जो चल रहा है जिसमें हमें अपने आप को बचा करके भी रखना है और अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है, और आगे सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ करना ही करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही हो सकता है तो ऑनलाइन घर में बैठ करके जो बेस्ट हो सकता है वो आपने बच्चों के लिए बताया, और क्या कुछ आपकी व्यवस्थाएं हैं सब कुछ आपने बताया। इसके अलावा अगर आप कुछ और बताना चाहती हो तो आप जरूर शेयर कीजिए हमारे। बिल्कुल मैं आपके साथ और जो शेयर करना चाहूंगी कि अब आगे आने वाले जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं तो उसमें हमने क्या क्या तैयारी की हुई है। उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने कुछ अपने करिकुलम्स में भी चेंजेस किए हैं। तो जैसे करिकुलम में हमने अपना ये चेंज किया है कि हमने अपना जो पूरा करिकुलम रिवाइज किया है इस चीज को देखते हुए, उसमें हमने ये किया है आपकी 4 भागों में हमने अपने करिकुलम को डिवाइड किया है, जिसमें कि हमने फंडामेंटल कोर्सेज अलग से रखे हैं, कुछ हमने डिसीजन मेकिंग कोर्सेज करे हैं, और कुछ हमने उसमें अपने कंसेप्ट बेस्ड या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड वाले हमने कुछ कोर्सेज किए हैं। और इस तरीके से हमने इसको किया हुआ क्योंकि अब हमें ये चीज तो है कि आने वाले टाइम में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। हम क्लास में इकट्ठे बच्चों को अभी नहीं बुला पाएंगे, तो हमने अपने करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अब हमने अलग अलग तरीके के कोर्सेज का ब्लेंड क्रिएट किया है,
तो जैसे जो फंडामेंटल कोर्सेज हैं वो उस तरीके के कोर्स हैं कि जिनको हम ऑनलाइन मटेरियल दे देंगे तो बच्चा आराम से उन कोर्सेज को कर सकता है और उस पर हम उनका इवैल्यूएशन कर लेंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हमको उनको स्किल्स डेवलप कराना कि उनको डिसीजन करने का उनको तरीका आए, वो कैसे डिसीजन करेंगे जब आगे जाके जॉब्स करेंगे कंपनीज में। तो उन कोर्सेज के लिए हम हो सकता है उनको अलग अलग स्लॉट्स में कभी आगे जब सब चीजें सेटल हो जाएंगी तब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कैंपस में बुला के उन कोर्सेज को करवाएंगे। तो हमने अपना पूरा जो करिकुलम है उसको फिर से रिवाइज किया है और फिर रीइन्वेंट करके हमने इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है और आने वाले सेशन के लिए अब हम उसको उस तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हैं। वर्कशॉप्स भी जो होती है हमारे यहाँ पे ITM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हम बहुत वर्कशॉप्स कराते हैं। वर्कशॉप्स में हमारा ये इंटेंशन रहता है कि हम बाहर से बहुत अच्छी फैकल्टीज को जो IIM से एसोसिएटेड रहती है या जो बहुत अच्छे बी स्कूल से जुड़ी हुई रहती है या इंडस्ट्री से लोग रहते हैं, तो हम उन लोग को यहाँ पे बुलाते थे अभी तक और उनके यहाँ पे हम सेशंस कराते थे। पर अब चूंकि अब ट्रैवलिंग भी एक वो रहेगा थोड़ा, तो उन लोग के लिए भी दिक्कत होगी यहाँ तक आने में, तो हम उनके ऑनलाइन वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे और वो ऑनलाइन इंटरेक्ट करके बच्चों के साथ वो उनको सेशंस देंगे। तो इस तरीके की प्लानिंग कर रखी है आने वाले सेशन के लिए हमने। बहुत आने वाले समय के लिए बीते हुए समय की और जो इस वक्त चल रहा है सब कुछ आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो स्टूडेंट्स भी इस वक्त आपकी इन बातों को सुन रहे होंगे, निश्चित उनको आने वाले समय में उनको कैसे क्या मैनेज करना है, क्या किस तरीके से उनकी स्टडी होगी और किस तरीके से जो वो कर रहे हैं वो तो उन्हें पता ही है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी उनको वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ अब हमारी पढ़ाई ऐसी, क्योंकि कई बार टेंशन होती है। हाँ आप बोलिए। एक चीज बस और ऐड करना चाहूंगी मैं यहाँ पे जरूर कि जैसे हमारे यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में समर इंटर्नशिप का बहुत ज्यादा होता है कि हम बच्चों को इंटर्नशिप भी देते हैं। तो जैसे अभी हमारा समर का ही टाइम था और 15 मई से लेके 30 जून तक हमारी इंटर्नशिप बच्चों की शेड्यूल थी कि उनको किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करना था। पर चूंकि ये लॉकडाउन और ये पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से बच्चा कहीं नहीं जा सकता था और ना ही कोई कंपनीज अलाउ करते, ना वो खुले थे। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमने वर्क फ्रॉम होम करके बच्चों को समर इंटर्नशिप्स की भी प्रोविजंस कराए थे। हमारे जो प्लेसमेंट सेल है उससे सारे एफर्ट्स किए, कंपनी के साथ बातें की और बच्चों को प्लेसमेंट समर इंटर्नशिप दिलवाई, जिससे बच्चों ने वो इंटर्नशिप 15 मई से 30 जून के ड्यूरेशन में अपने घर में बैठ के वो इंटर्नशिप को कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी बात आप है कि बिना कहीं जाए हमारा काम चल रहा है, इंटर्नशिप भी चल रही है, स्टडी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ सब कुछ और आगे भी सब कुछ मैनेज होगा आपकी तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। डॉक्टर वंदना भारती, आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत फेमिलियर होकर के सब कुछ समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। थैंक यू। जनरल प्रमोशन के बाद ऑनलाइन स्टडी की अगली व्यवस्था कैसी होगी, इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर वंदना भारती, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।